देश के बहुत से हिस्सों में इस बार जल प्रलय बन के लौटा है और जिस वजह से बहुत सी जगह जान और माल की हानि हुई है। एनडीआरएफ की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, जहां तक मदद पहुंच सके वहां तक पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन साहब हैं। सर, हाल ही में जो सबसे बड़ी घटना अभी देखने को मिली 2 दिन पहले वैष्णो देवी में, वहाँ पे क्या स्थिति है, किस तरह आप लोग राहत पहुँचा रहे हैं और क्या अभी लग रहा है कि अभी कुछ दिनों में क्या वहाँ पे जो रास्ते हैं सुगम हो पाएंगे, यात्रा फिर से शुरू हो पाएगी? देखिए, अर्धकुमारी में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो समाप्त हो गया है। अन्य जगहों पर जहां पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी बारिश हुई थी, जिसके वजह से फ्लडिंग हुई थी, वहां पर कई जगहों पर इवैक्यूएशन किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और कुछ बीओपी के एरियाज़ भी थे जहां पर जो सैनिक हमारे हैं वो फंसे हुए थे, उनके पोस्ट थे, वहां से उनको निकाला गया है। इस तरह से हमारी कुल 17 टीम एनडीआरएफ की जम्मू रीजन में तैनात हैं और अभी भी एवैक्यूएशन की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा अदर एजेंसीज़ भी हैं, आर्मी है, बीएसएफ खुद वहाँ पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सर मिल करके सब ये काम कर रहे हैं। सर, चूंकि जिस तरह से आपने जम्मू का जिक्र किया, क्योंकि इस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं कि हिमाचल में भी आई हुई है, पंजाब के भी कई इलाकों में है, तो क्या एनडीआरएफ की जो टीमें हैं सभी जगहों पे अपना मदद पहुंचा रही है, लोगों की हेल्प कर रही है, या फिर कुछ चयनित इलाकों में मदद दी जा रही है? नहीं, देखिए, हिमाचल में भी हमारी टीमें मौजूद हैं। एक डेडिकेटेड बटालियन है हिमाचल के लिए और पिछले वर्ष भी घटना हुई थी मंडी में, रामपुर में, और अभी भी इस साल भी घटना हुई है। हमारी टीमें मौजूद हैं, अभी भी कार्यरत हैं। इसके अलावा पंजाब में भी हमारी 17 टीमें अभी तैनात हैं, ख़ासतौर पर गुरदासपुर में है जो, और अमृतसर, इन 2 जगहों पर डिस्ट्रिक्ट्स में 6-6 टीमें हमारी मौजूद हैं। इसके अलावा पठानकोट में, फिरोज़पुर, फजीलका, इन सब जगहों पर टीम्स अभी इवैक्यूएशन की कार्रवाई कर रही हैं। सर, अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, लगातार पानी से हम देख रहे हैं कि जल प्रलय हो रहा है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे खास एनडीआरएफ को जरूरत पड़ी हो या फिर आपको लगा हो कि वहाँ पे ज़्यादा टीमें होनी चाहिए, क्योंकि घटनाएं लगातार ऐसी जगहों पे बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, ये एक हमारा एक सिस्टम है। जब मानसून आता है, मानसून आने से पहले हम एक जो एसडीएमएज होता है उसके साथ स्टेट के एसडीएमएज के साथ हमारे कमांडेंट्स से समन्वय करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं पास्ट क्या हिस्ट्री रही है ये डिज़ास्टर की, और क्या आईएमडी का रिपोर्ट है, क्या उनकी प्रेडिक्शन है। उसके बेसिस पर एक आकलन किया जाता है और टीम्स की तैनाती की जाती है। इसको हम प्री पोजिशनिंग कहते हैं। तो मानसून आने से पहले प्री पोजिशनिंग की जाती है। इस साल भी सबसे ज़्यादा हम लोगों ने जो है 105 टीमों की तैनाती पूरे भारत में की थी, जो प्री पोजिशनिंग थी। इसके अलावा भी जब और इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो टीमों को, जो हमारी नियर बाय यूनिट्स हैं, वहाँ से उनको मूव किया जाता है, मोबिलाइज़ किया जाता है। और स्थिति अगर और भी ख़राब हो तो उसमें एयरलिफ्ट की भी सुविधा है, एयरलिफ्ट करते हैं हम, और उस समय हम आईडीएस और एयरफोर्स से समन्वय करते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि हम प्री तैयारी करते हैं मानसून को देखकर, क्या इस तरह के हालात होंगे? किस तरह की आप लोगों को अंदेशा था? क्योंकि देखने को मिल रहा है कि पिछले कई कुछ सालों के मुकाबले इस बार कुछ ज़्यादा हालात बद से बदतर हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल 2023 में अगर आप याद करें तो सेम सिचुएशन हुई थी जो दिल्ली में, उत्तराखंड में और हरियाणा, पंजाब में भी। इस तरह के 4-5 स्टेट्स में लगातार ये कंटिन्यूस रेनफॉल के कारण ये बड़े लार्ज स्केल इवेंट हुआ था। तो ये सिचुएशन, चूँकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस तरह की घटनाएं ये निश्चित तौर पर हो सकती हैं और इसके लिए हम अलर्ट हैं। टीमों की तैनाती होती है, पूरी तरह से इक्विप्ड होते हैं, और जो भी सारी एजेंसीज़ हैं उनके साथ एक अच्छा समन्वय के साथ काम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एनडीआरएफ की तरफ से पूरी तरह से मदद हर उस इलाके में पहुंचाई जा रही है जहां पर लोगों को इसकी ज़रूरत है। एनडीआरएफ के डीआईजी के मुताबिक हर तरह से प्री जो मानसून है उसकी तैयारियां कर ली गई थी और हमेशा एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर रहता है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।